सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ वंश। और आज के वीडियो में बात कर रहे होंगे एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट से, जिनको अभी अभी एलटीआई ने जॉब ऑफर किया है फॉर द रोल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो चलिए बात करते हैं आगे वीडियो में और जानते हैं उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस को और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को। सो हाय भैया। Hi Vansh, हाउ आर यू भैया? I'm fine. How are you? मैं भी अच्छा हूँ। तो भैया सबसे पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रो दे दीजिए। मेरा नाम आतिफ, जैसा तुमने बताया, और फिलहाल मैं अभी फोर्थ ईयर में ही हूँ भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में। और मेरा यस। बैकग्राउंड ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। और और करंटली जैसे तुमने बताया एलटीआई में मेरी प्लेसमेंट हुई है ऑन कैंपस। ओके। सो भैया, मतलब कि ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है एलटीआई का फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, क्या क्या होता है एक बार आप डिस्क्राइब कर दीजिए। एलटीआई का रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जैसे हमारे कॉलेज में तो वो अप्रॉक्स लास्ट वीक ऑफ अगस्त में आई थी कंपनी। तो उसके बाद ओके। कंपनी का प्री प्लेसमेंट टॉक भी हुआ था, तो उसमें सब कुछ हमें बताया गया था कि क्या क्या प्रोसीजर है। जैसे पहला मेनली क्या था, इस बार एलटीआई की पैटर्न हर बार डिफरेंट होती थी, बट इस बार हुआ था कि गेमिफिकेशन मोड में था एग्जाम। गेमिफिकेशन मोड एक ओके। तरह से ऐसे कह सकते हो कि लेवल बाय लेवल क्रॉस करना होता है। तो पहला ओके। तो ओके। ऐसा था कि पैटर्न एग्जाम कैसा था कि पहले एमसीक्यू राउंड होगा। एमसीक्यू इज कंपल्सरीली, वो आपको पास करना है तभी आप आगे कोडिंग राउंड में बढ़ सकते हो। वो कंपल्सरी राउंड था। तो ये एमसीक्यू राउंड किस चीज़ पे बेस्ड था भैया? ये एमसीक्यू राउंड तुम्हारा मेनली 6 सेक्शन में बटा हुआ था, और 6 सेक्शन इंक्लूडिंग था ओएसआई लेयर्स पे क्वेश्चंस थे, एसडीएलसी पे क्वेश्चंस थे, और तुम्हारे प्रोग्रामिंग पे क्वेश्चंस थे, डीबीएमएस पे थे, एसक्यूएल पे थे, और भी जो दो ओ, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स थे उस पे कुछ कुछ एमसीक्यूज थे। अप्रॉक्स 40-50 ओ, क्वेश्चंस थे एमसीक्यू के, जो कि लिमिटेड ओके। टाइम के लिए थे। हर एक क्वेश्चन के लिए अप्रॉक्स तुम्हें मिनट और मिनट से भी कम का टाइम था। तो ओके तो भैया, वो तो एमसीक्यू के हाँ, बाद? तो अगर तुम एमसीक्यू जस्ट क्वालिफाई करते हो तो उसी वक्त तुम्हें ईमेल आ जाता है कि आपने एमसीक्यू क्वालिफाई कर लिया है। अब आप नेक्स्ट लेवल 1 के प्रोग्रामिंग कोडिंग की तरफ बढ़िए। जो ये लेवल 1 एक कंबाइन हुआ, एक आपका एमसीक्यू प्लस कोडिंग। तो जब आप लेवल 1 का एमसीक्यू क्रॉस का एमसीक्यू निकाल लिए और कोडिंग का एग्जाम के लिए आपको ईमेल आ गया, तो आपने फिर उसी से में थोड़े 5 मिनट के अंतर पे आपको कोडिंग एग्जाम देना है। ठीक है, तो आपने ओके। कोडिंग एग्जाम दिया। कोडिंग एग्जाम लेवल 1 का बहुत हार्ड नहीं होता है, बट हाँ ठीक डिसेंट लेवल का होता है। फिर आप जब वो अगर निकाल लेते हो, तब आपको कंफर्म हो जाता है कि आपका लेवल 1 हो गया। आप, और लेवल 1 का पैकेज था 5 LPA। तो आपके लेवल ओके। 1 निकाल लिए, इसका मतलब है कि आपका 5 LPA के लिए आपने एग्जाम क्रैक कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट लेवल 2 होता है। लेवल 2 था, लेवल 3 था, ऐसे 2 लेवल और थे। लेवल 2 था 6.5 LPA के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा हो गया था वो प्लानिंग, बट टेस्ट कैसे उसमें रन नहीं कर पाया था मैं पूरी तरह अच्छे से। तो जिस वजह से फिर अच्छा। मुझे वो वाला राउंड में, उसके बाद उस राउंड के बाद मुझे मैसेज आता है कि आपका 6.5 वाले नहीं हुआ, आपका 5 वाले के लिए आपको इंटरव्यूज के लिए कॉल किया जाएगा। ओके। तो उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था? हाँ, तो उसके बाद जब वो हो गया तो उसी समय तो मुझे पता चल गया कि मेरा हो गया है, अब मुझे इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशन करने है। तो फिर एग्ज़ाम उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के अराउंड कंपनी ने स्टार्ट किया इंटरव्यू प्रोसेस। तो सारे ग्रुप्स के हिसाब से आज सारे लोगों के इंटरव्यू हो रहे थे। तो मेरा भी इंटरव्यू आया अप्रॉक्स 8 या 9 सितंबर के अराउंड आया होगा। तो इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में टेक्निकल इंटरव्यू मेन था। वो टेक्निकल इंटरव्यू जब पूछने के लिए, जब मैं एंट्री किया अपने मीटिंग रूम में, तो उस समय सर ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे। बेसिक क्वेश्चंस थे, बट ट्रिकीज थे। सी के, सी प्लस प्लस के, प्रोग्रामिंग, डीबीएमएस के। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, नेस्टेड क्वेरी क्या होती है। और और अच्छा। ये पूछा था कि ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। 1NF 2NF नॉर्मलाइजेशन के टाइप होते हैं, वो लोग उस सब में डिफरेंस क्या होता है। और मुझसे अच्छा। क्यूरीज पूछी थी एक दो, फिर टेबल्स कॉलम से रिलेटेड एक दो सवाल पूछे थे। उसके बाद एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, तो और फॉर्चुनेटली वो जो इंटरव्यू थे वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से ही निकले। तो उन्होंने मुझसे इलेक्ट्रॉनिक्स पे अच्छे खासे सवाल पूछे। अप्रॉक्स 15 to 20 क्वेश्चन मुझसे पूछे इलेक्ट्रॉनिक्स पे। इलेक्ट्रॉनिक्स के सवाल, ओके। जैसे मुझसे इलेक्ट्रॉनिक्स में उन्होंने ये पूछा, माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। और फ्लिप फ्लॉप से क्वेश्चन पूछे, लाइक एसआर फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, इन सब में डिफरेंस कैसे फंक्शन करते हैं। फिर माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड 8085 माइक्रो कंट्रोलर्स के सारे कीज़ के बारे में, उसके कैसे फंक्शन करता है। उसके बाद डोपिंग से रिलेटेड कुछ सवाल थे, कुछ सवाल सेमीकंडक्टर से थे। और
तो इंडक्शन मोटर से रिलेटेड 2-3 सवाल थे। फिर बस इतना ही कुछ। मतलब आईटी इंजीनियर के जॉब में भी इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके भी चांसेस हैं। हाँ, क्योंकि होता क्या है, आप अगर CSIT के हो तो ठीक है, वो आपसे उतना ही पूछेंगे, बट आप इलेक्ट्रॉनिक्स हो तो अगर आपका मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है तो फिर वो आपसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का क्वेश्चंस बिल्कुल पूछेंगे, क्योंकि वो आपका एकदम बैकग्राउंड हो गया, वो आपने पढ़ा है, तो वो अगर आप नहीं बता पाओगे फिर इंटरव्यू को तो वो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देता है। ये बात तो है। तो वो ज़रूरी होता है। तो मैंने अच्छे से किया हुआ था इलेक्ट्रॉनिक, बल्कि मैं प्रिपेयर होके नहीं गया था इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, मुझे नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉनिक्स वो ओके। इतना ज़्यादा पूछेंगे, बट ठीक है, पहले पढ़ा हुआ था, ये मेमोराइज था दिमाग में, तो फिर मैंने बता दिया। नहीं नहीं, बहुत सही भैया। और भैया जैसे कि आपने बताया कि मतलब प्रॉपरली टोटल 2 कोडिंग राउंड्स हुए थे, एक टेक्निकल राउंड और एक एचआर राउंड, राइट? हाँ, तो फिर वो मेरा टेक्निकल इंटरव्यू हो गया, तो मुझे थोड़ा सा वो था कि पता नहीं हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि जब आपसे इंटरव्यू बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है तो दो ही चांस होते हैं, या तो बहुत ज़्यादा आपको चेक कर रहा है, या फिर आप मतलब, या फिर वो डाउट कर रहा है, या फिर आप बहुत अच्छे हो, तब आपसे बहुत ज़्यादा सही बात है। इंटरेक्टिवली वो बात कर रहा है, तो फिर दोनों चांसेस थे, तो इसलिए फिर मैं वेट किया। फिर 1 दिन या 2 दिन के बाद फिर लिस्ट आना शुरू हो गए HR के लिए। तो फिर उसमें भी अब पहला लिस्ट है, उसमें देखा, उसमें नाम नहीं था, एक्चुअली वो ग्रुप वाइज लिस्ट भेज रहे थे, जिनका पहले दिन हुआ था उनका पहले लिस्ट आ रहा था, ऐसे था। तो फिर दूसरा तीसरा लिस्ट आया, उसमें मेरा नाम था HR के लिए। रात में लगभग 1 बजे वो मैसेज आया मुझे। उसके बाद फिर HR ओके। का हो गया, HR का आया, और HR अगले दिन ही मेरा शाम में था, मुझे उसके लिए बहुत कम टाइम मिला। तो फिर सारे प्रिपरेशंस किए, बेसिक्स अच्छा HR के अच्छा। सवाल, क्यों, वाई वाई LTI वगैरह, ये सब सवाल पूछते हैं वो। जैसे मेरा HR इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने पहले मुझसे इंट्रोडक्शन पूछा, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन के ओके। बाद उन्होंने मुझसे SDLC सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा। फिर उन्होंने मुझे बोला कि इसको रियल लाइफ एग्जांपल से एक्सप्लेन करो। तो अच्छा। फिर उसको मैंने एक्सप्लेन किया। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे ये पूछा कि कौन से ऐसे 2 फीचर्स है जो तुम व्हाट्सएप में लाना चाहोगे, जो तुम्हें लगता है कि इम्पोर्टेंट है बट है नहीं। तो फिर ओके। ट्रिकी था, उसी समय पर सोचना था, बट मैंने बता दिया सोच के थोड़ा। आपका आंसर क्या था भैया, मे ये व्हाट्सएप वाला हाँ, के लिए? मेरा आंसर था, जैसे नॉर्मली मैंने ऐसा गौर किया है कि बहुत बार ऐसा इंसान करता है कि मैसेज किसी को भेजता है बट वो गलती से कहीं और चला जाता है। तो बहुत हाँ। बार मेरे क्लासमेट्स का भी ऐसा हुआ है कि उन्होंने ग्रुप मैसेज भेजा किसी और को, वो गलती से ऑफिशियल ग्रुप में आ गया, और इनफैक्ट तुम्हें वो पता नहीं होता कि तुमने वहाँ भेज दिया, अगर तुम हड़बड़ी में हो तो फिर होता क्या, कुछ समय के बाद वो डिलीट फॉर एवरीवन ऑप्शन जा चुका होता है। तो मैंने बोला कि सही बात डिलीट है। फॉर एवरीवन ऑप्शन थोड़ा लंबे समय तक लास्ट करना चाहिए, अगर कोई गलती से भेज भी दे तो वो उसको रेक्टिफाई कर ले। और दूसरा मैंने बोला कि एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है एक व्हाट्सएप में। जैसे मैंने अपने हाँ साइबर हाँ हाँ। सिक्योरिटी इंटर्नशिप में उसके बारे में डीप में पढ़ा था, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है आपके सिक्योरिटी पर्पस में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। बट आज व्हाट्सएप हर जगह तक पहुंच गया है, बट लोगों को पता नहीं है उस चीज़ के बारे में कि वो क्या होता है, उसमें कैसे आप अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं वो यूज़ करके। तो मैंने ऐसा बताया कि व्हाट्सएप को मैंडेटरी कर देना चाहिए, हर वीक या मंथ एंड में आपको वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए आपको एक अलर्ट भेजे, ताकि आप उससे अपना डेटा को सिक्योर कर पाओ, लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाए इनफैक्ट व्हाट्सएप। तो ही वॉज हैप्पी। फिर उन्होंने पूछा मुझसे वाई LTI, तो LTI के बारे में मैंने अच्छा से उनको बताया क्यों LTI, मैंने इनफैक्ट पूरी तरह रिसर्च किया था LTI के बारे में कि LTI किस प्लेटफॉर्म पे ओके। काम करता है वो, क्योंकि वाई मतलब हुआ कि ये यही आप क्यों चुन रहे हैं, आप यही कंपनी क्यों चुन रहे हैं, बाकी IT कंपनीज क्यों सही नहीं चुन बात रहे है। हैं। तो इसका भी आंसर ऐसा होना चाहिए कि बाकी IT कंपनी जो नहीं करती वो आप करते हैं। तो उसी हिसाब से मैंने आंसर्स दिए कि जो भी क्वेश्चंस थे, तो मैंने बताया उनको कि LTI का एक लेनी एक प्लेटफॉर्म है, वर्चुअल एनालिस्ट प्लेटफॉर्म है, वो उसका फंक्शनिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। वो एक डिफरेंट वे में क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स को फेस करता है LTI का ये प्लेटफॉर्म, और भी जो क्लाउड और रैपिडो क्लाउड जो LTI का प्लेटफॉर्म है वो भी डिफरेंट वे में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है डिफरेंट क्लाइंट को, जो कि बाकी IT कंपनी से अलग है। तो ही वॉज प्रीटी मच इम्प्रेस्ड मेरे आंसर से। बस इतना ही तो दिस इज हाउ। हाँ, इतना ही क्वेश्चन पूछा, बाकी फिर हो ही गया था फिर खत्म। और भैया आपको ये कब पता चला कि आपका मतलब कि आपको ऑफर मिल चुका है, आपको ये चीज़ कब पता चला? हाँ, वो इंटरव्यू हो गया तो मुझे लगा कि इंटरव्यू मेरी अच्छी गई है। उसके बाद मैंने फिर हाँ। अप्रॉक्स अगले दिन संडे था शायद, हाँ संडे को अप्रॉक्स दोपहर में 2 बजे ये हमारे हम्म। ग्रुप में वो मैसेज आता है कि फाइनली सेलेक्टेड स्टूडेंट्स। अच्छा, तो भैया उसके लिए तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले। थैंक यू। हाँ।
अब भैया जैसे कि आपने बताया कोडिंग राउंड, तो आपको याद है कि कोडिंग राउंड में किस किस तरह के टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था और किस तरह के क्वेश्चंस थे? कोडिंग राउंड में मेनली मेरा जो क्वेश्चन था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, हाँ। कोडिंग राउंड में मेरा सवाल था मेनली एरे पे बेस्ड था। जैसे एक सॉर्टिंग पे था, बट सॉर्टिंग वो डिफरेंट वे में था। जैसे आपको, इनफैक्ट मेरे को एग्जैक्ट क्वेश्चन तो याद नहीं आ रहा है, बट वो जैसे ऐसे था कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास कुछ सर्टेन लिस्ट है, तो उनको तुम्हें ऐसे सॉर्ट हाँ। करना है कि सर्टेन जो तुम्हारा एक टॉपिक है वो तुम्हारा एक सर्टेन पोजीशन पे है, उसके लिए तुम्हें कोड करना था। तो इनफैक्ट वो तुम एक तरह से कह सकते हो एरे बेस्ड क्वेश्चन था। ओके। तो एक ही क्वेश्चन आया था हाँ, भैया? एक ही क्वेश्चन रहता है, उसके लिए अप्रोक्स तुम्हें 20-25 अच्छा, एक मिनट्स ही लगता है। क्वेश्चन था। ओके ओके। तो भैया ये तो आपका ऑल ओवर एक्सपीरियंस और इंटरव्यू एक्सपीरियंस सब कुछ हो गया हम्म ये एलटीआई के बारे में। सो भैया जैसा कि आपने अभी जिक्र किया था कि आपने हम्म। साइबर सिक्योरिटी इंटर्नशिप की है, तो आप उसके बारे में एक बार बता दो कि ये इंटर्नशिप कैसी थी, किस चीज़ की थी और कहाँ पे आपने ये इंटर्नशिप की थी? ये अच्छा सवाल पूछा तुमने इंटर्नशिप के बारे में। एक्चुअली ये जो इंटर्नशिप होती है, मतलब ये यूनिक है, मतलब बहुत सारे लोग नहीं जानते इस इंटर्नशिप के बारे में, बट बहुत अच्छी इंटर्नशिप है ये एक्चुअली में। ये गुरुग्राम की साइबर सेल है, इंडिया की सबसे बड़ी साइबर सेल है। वो कंडक्ट कराती है हर साल, सिर्फ 100 बच्चे को लेती है। ओके। ठीक है। तो ये साइबर सिक्योरिटी का इंटर्नशिप हाँ। में एक्चुअली होता क्या है, मेनली जो भी आपके ऑल ओवर इंडिया से अप्रॉक्स समझो कि 3000-4000 स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, और वो सिर्फ 100 को शॉर्टलिस्ट करते हैं डिफरेंट। उसके लिए एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है, और फिर उसको हायर करते हैं। वो ओके। टेलीफोनिक होता है इंटरव्यू, तो उसी बेसिस पे वो आपको हायर करते हैं। इस बार तो सब कुछ कोविड की वजह से वर्चुअल था, तो इंटरव्यू वगैरह भी वर्चुअली हुए थे। तो हाँ। साइबर सेल में, गुरुग्राम साइबर सेल में एक बहुत रिनॉन्ड, एक तुम उनके बारे में विकिपीडिया पे भी सर्च कर सकते हो, डॉक्टर रक्षित टंडन। मतलब ही इज वन ऑफ द बेस्ट क्राइम एनालिस्ट ऑफ इंडिया। अच्छा अच्छा। तो वो वहाँ के हेड है। तो वो वही मेनली समझो कि सारे इंटर्न्स को गाइड करना, सारी चीज़ों का अरेंज करना उनका ड्यूटी रहता है। तो जब हमारा इंटर्नशिप के लिए मैं सेलेक्ट हुआ, तो इंटर्नशिप मेरी अप्रॉक्स 4 वीक्स की थी इंटर्नशिप वहाँ पे। और हर वीक में डिफरेंट डिफरेंट टास्क होते थे, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में हमें समझाया जाता था, सेमिनार्स होते थे, बताया जाता था। वो इस वर्चुअली इंटर्नशिप था, तो इसमें सब चीज़ वर्चुअल था। तो फिर उसके बाद हमें डिफरेंट टास्क मिलते थे कि आपको ये सब, आपको किसी डिफरेंट क्राइम बस्टिंग टूल्स के बारे में बताया गया। फिर हमें कुछ ऐसे केस स्टडीज़ दिए गए जहाँ हमें परफॉर्म करना था, जहाँ हमें शॉर्ट आउट करना था, सॉल्व करना था। तो इनफैक्ट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये हमारे मेरा इंटर्नशिप। अब भैया आपने इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कैसे किया था? ये साल में एक बार आती है इंटर्नशिप की नोटिफिकेशन, अप्रॉक्स मई या जून में आती है। तो ओके। थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा, वो नज़र रखना पड़ेगा उसके वेबसाइट पे, और उसके बाद अप्लाई करना होगा। फिर अप्लाई के बाद अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है, तो फिर हाँ। वो आपको कॉल करेंगे आपको इंटरव्यू के लिए। फिर आपका इंटरव्यू हो जाता है, तो फिर आप इंटर्नशिप करेंगे। देखो इस ओके बार ओके। तो मुझे लगता है कोविड की वजह से ऑफलाइन, वो ऑनलाइन हुआ था, लेकिन अगर सब कुछ सही रहता है तो मे बी नेक्स्ट ईयर से फिर वापस ऑफलाइन स्टार्ट हो जाए। बस इस हाँ साल एकदम भैया। एक्सेप्शन था ये ऑनलाइन, हर साल ऑफलाइन ही होता है। सही बात है, सही बात है। ये कोविड के कारण सब कोई घर ही में बैठ गया, अब क्या ही हाँ। किया जाए। सो भैया आपने इंटर्नशिप के बारे में बता दिया, ये एलटीआई के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बता दिया। अब हम्म। भैया आप बता दीजिए कि आपने मतलब कि फ्रॉम फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक का आपका जर्नी क्या था, आपने प्रिपेयर कैसे किया? इनफैक्ट फर्स्ट ईयर से मेरा पूरी तरह इंटेंशन नहीं था, पता नहीं था कि प्लेसमेंट्स वगैरह में मुझे बैठना भी है या फिर क्या करना है। मुझे एग्जैक्ट क्लियरेंस नहीं था मेरे आइडिया का, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच था। तो पहले तो मैं सुनता था अपने कॉलेज में कि ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की कोर कंपनीज कम आती हैं, हम्म। आईटी कंपनी ज़्यादा आती हैं। बट मैंने ऐसे स्पेसिफिक कभी नहीं सोचा था कि मुझे आईटी कंपनी में ही जाना है। बट ठीक है, मैं स्टार्टिंग से ही अपने बस स्टडीज़ पे फोकस किया। फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड ही मैंने सारे जितने भी मेरे सब्जेक्ट्स हैं सबको मैं बस अच्छे से पढ़ता चला गया। बस लास्ट में मैं जब थर्ड ईयर में आया, तो फिर मैं ज़्यादा प्लेसमेंट से वो हुआ कि मुझे ज़्यादा उसके बारे में पता चला। सीनियर से मेरी बात होने लगी कि प्लेसमेंट्स वगैरह में क्या चल रहा है, कॉलेज का क्या सीन है, प्लेसमेंट्स हो रहे हैं। तो पता चला कि प्लेसमेंट्स होते हैं आपके, लेकिन आपको उसके लिए कोडिंग बहुत ज़रूरी है, हाँ। और कोडिंग आनी चाहिए। और सबसे बड़ा बात होता है कि आपको कोडिंग के अलावा भी आपको ये सब सारे टॉपिक जैसे DBMS, SQL, ये सब भी पढ़ना ही पड़ेगा। तो फिर जब थर्ड ईयर में मैं आया, तो मेरे सीनियर से कोई बात हुई, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा होता है। तो फिर उस हिसाब से मैंने फिर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। मैंने सोचा कि जो अपॉर्चुनिटी आ रही है एटलीस्ट उसमें कुछ करते हैं, उसमें कुछ कोशिश करते हैं अचीव करने की। बाकी तो
अपॉर्चुनिटीज़ जो नहीं आएंगी उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने प्रिपरेशन स्पेसिफिक नहीं किया, बट लेकिन हाँ जो भी प्रिपरेशन किया मैंने एक जनरलाइज प्रिपरेशन किया, जो कि बेसिक्स होते हैं, प्रोग्रामिंग पे फोकस करना, फिर DBMS SQL का बेसिक्स जानना, ये सब मैंने स्टार्टिंग कर दिया था, थोड़ा बहुत पढ़ना। फिर धीरे धीरे लाइक मॉडरेट स्टडीज़ ही की, बहुत ज़्यादा डीप मैं नहीं पढ़ा क्योंकि मेरे खुद के इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स सब्जेक्ट्स भी थे बस, लेकिन मैंने साइड से साइड प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। ओके। सो भैया जैसा कि आपने इतना कुछ बताया हमारे व्यूअर्स को और भी जितने भी आपके जूनियर्स ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को, तो भैया सारे जूनियर्स के लिए आपके तरफ से कुछ गाइडेंस या कुछ टिप्स जो उन्हें फॉलो करना चाहिए, जो भी अभी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर प्लेसमेंट, और जो जस्ट कॉलेज आए फ्रेशर्स, उन सब के लिए? जो भी अभी सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में है, अगर वो सबसे बड़ा बात है कि अगर वो ये सब इंटरव्यू देख रहे हैं एटलीस्ट, तो उन्हें समझ में आ रहा है कि क्या क्या होता है, तो वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इंसान को पता होना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है। मुझे मतलब मैं अपने बारे में बताऊँ, मुझे फर्स्ट या सेकंड ईयर में कोई आइडिया नहीं था कि क्या क्या टॉपिक्स पूछते हैं, क्या होता है, क्या क्या प्रोसीजर है, पूरी तरह आइडिया नहीं था, बस एक कहीं सुना था, ऐसा बस था आइडिया। ऐसे एक ओवरव्यू था। हाँ ओवरव्यू था, लेकिन उतना कभी हाँ सोचा नहीं कि ऐसा कोई स्पेसिफिक मुझे अपने कॉलेज का इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिले जो मैं देख के समझूँ एटलीस्ट हुआ क्या। हाँ सही बात है। तो वो देख रहे तो एटलीस्ट उनके लिए अच्छा है कि वो समझ में उन्हें आएगा कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, और बेसिक्स अपने ब्रांच अगर CSIT के हैं तो अपने CSIT के चीज़ों पे अच्छे से फोकस करें, वही उनको जॉब लैंड कराएगा। बाकी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट्स भी अगर अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से करेंगे, बाकी अगर साइड साइड से, क्योंकि कोडिंग आजकल एक नेसेसरी स्किल हो गया है, इट्स नॉट लाइक कोई भी ब्रांच स्पेसिफिक रहा अब ये, अब वहीं भी तुम किसी भी ब्रांच के हो तुम्हें कोडिंग आनी चाहिए, इट्स लाइक ए बेसिक थिंग। कोडिंग आनी चाहिए, बेसिक तुम्हें डाटा स्ट्रक्चर्स आने चाहिए, हर चीज़ का बेसिक तुम्हें पता होना चाहिए। कंपनी भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती है तुमसे, बट हाँ जितने इतना एक्सपेक्टेशंस रहती है कि तुम्हारे जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है उसका तुम्हें नॉलेज हो, बेसिक प्रोग्रामिंग आती हो और डेटा स्ट्रक्चर्स आते हो, बस इतना ही होता है। तो इसीलिए स्टार्टिंग से ही फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ही थोड़ा बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते रहेंगे ना, तो वो लास्ट का जो 3 मंथ्स का प्रेशर होता है वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि मेरे केस में वो ज़्यादा था, मैंने स्टार्टिंग से उतना नहीं ज़्यादा पढ़ा था, इस चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं था, बाद में जब आके पता चला तो वापस पढ़ना शुरू किया, तो वो ज़्यादा मेरे पर बर्डन बनता चला गया, ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ा था। तो अच्छा स्टार्टिंग अच्छा। से थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते चलेंगे तो वो हो जाता है, नॉर्मल थिंग है। ये तो है। और अपने सीनियर्स के टच में रहना है, जैसे कि मैं भैया के टच में हूँ, भैया भी हाँ और मैं एक ही सेम कॉलेज में हम और भैया, हाँ तो हाँ अपने सीनियर के टच में रहना है ना भैया? हाँ, ये इम्पोर्टेंट थिंग है, क्योंकि आपको पता चलते रहता है एक्चुअली में आप चल क्या रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो नेगेटिव वॉइस भी होते रहती है, कॉलेज में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बट सही चीज़ों के बारे में जानने के लिए आपको इंटरेक्शन ज़रूरी है कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। सही बात है। तो भैया आई होप हमारा जो भी आज का पूरा टॉपिक था, जो भी हमारा वीडियो था, वो हमारे व्यूअर्स को और बाकी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा। आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आपने हर एक चीज़ बताया इंटरव्यू के बारे में। सो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो यार अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और यार एक कमेंट छोड़ देना भैया के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन का। ओके, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे।